गठबंधन ने मायावती को दिया खुला ऑफर। मायावती और प्रियंका गांधी की हो गई मीटिंग। इंडिया गठबंधन में बीएसपी इन होगी और एसपी आउट। मायावती के बिना इंडिया गठबंधन के सपने साकार नहीं हो सकते हैं और ये बात कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तभी उन्होंने मायावती को खुला ऑफर दे दिया है। अब देखना होगा कि ये ऑफर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से आया है या फिर हमेशा बड़बोलेपन को लेकर सुर्खियों में रहने वाले आचार्य प्रमोद से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों पर बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन की दो पार्टियां कांग्रेस और सपा साथ आते आते अब अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मायावती को कांग्रेस में आने का खुला ऑफर दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपना खाता खोल नहीं पाई थी, लेकिन बीएसपी 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति से 0 से 10 सांसदों को संसद में भेजने में सफल रही। वहीं 2022 की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले मैदान में उतरी और एक सीट पर ही सिमट गई। ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा के नेता भी गठबंधन में आना चाहते ही होंगे। बसपा सांसद मलुक नागर ने इसको लेकर कुछ महीने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में बसपा के पास 13% ऐसे वोट हैं जो किसी भी दल में जुड़ने से हार और जीत तय कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मायावती साफ कह रही हैं कि वो गठबंधन से उनकी पार्टी को नुकसान होता है और उनका वोट सहयोगी पार्टी को मिल जाता है, लेकिन सहयोगी पार्टी का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ऐसे में वो गठबंधन बिल्कुल नहीं करेंगी। वहीं कृष्णम ने एक न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा, मेरा विचार है कि बहन जी उत्तर प्रदेश में ऐसी नेता है जो 18 से 22% वोटों को प्रभावित करने में सक्षम है। अगर बहन जी के बिना इंडिया गठबंधन बनता है तो इसे महागठबंधन तो कहना औचित्य नहीं है। बहन जी के बिना बीजेपी को हम कभी नहीं हरा सकते हैं। प्रमोद आचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए वो कहते हैं कि अखिलेश ने हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए क्या कुछ नहीं कहा है, वो गठबंधन का साथ नहीं दे रहे हैं। वहीं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती ने कई बार साफ शब्दों में कहा कि वो चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेंगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही वो दलित विरोधी बता चुकी है। ऐसे में भले ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार मायावती को अपने साथ लाना चाहती हो, जिसको लेकर कई बार खबरें भी आई कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खुद मायावती को मनाने में लगी हुई है। वहीं एनडीए भी मायावती के वोटों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन ये बात भी सच है कि मायावती को गठबंधन में लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मायावती जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मांगेगी उतनी सीटें उन्हें ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस देने को तैयार होगी। ऐसे में देखना होगा कि मायावती किसी के साथ जाती हैं या फिर अकेले ही मैदान में आती हैं। वो एनडीए और इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।